हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर मुगलकालीन शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय व्यापारियों का आगमन पढ़ चुके हैं, जिनमें पुर्तगाल, डच और अंग्रेज, डेन और उसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर मुगलकालीन शासक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो उत्तर मुगलकालीन शासक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह प्रथम का जो शासन काल था 1760 से इसका 1200 ईस्वी था। ठीक है, देखिए औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च जो है 1760 ईस्वी को हुई। कब हुई? 3 मार्च 1760 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके पुत्रों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके पुत्रों में? औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और इसके पुत्रों में कौन कौन था जो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया? उसमें था पहला मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ठीक है, जो मुअज्जम था, मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह के नाम से उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? इन तीनों भाइयों में युद्ध होता है। और देखिए, मुअज्जम का युद्ध सर्वप्रथम जो है जजाऊ के युद्ध में हुआ। मुअज्जम और आजम के मध्य जो युद्ध हुआ, जजाऊ के युद्ध, जजाऊ नामक स्थान पे हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? जजाऊ के युद्ध। ठीक है, जजाऊ का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1760 में हुआ था। 18 जून 1760 में हुआ था, जिसमें आजम क्या हुआ? आजम पराजित हुआ। आजम क्या हुआ? आजम पराजित हुआ। ठीक है, जब आजम पराजित हुआ फिर उसके बाद कौन बचा? कामबख्श बचा। कामबख्श से युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध। कब? 1709 में। 17 जनवरी 1709 ईस्वी में जो है बीजापुर का युद्ध होता है। ये मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है। किसके बीच होता है? मुअज्जम और कामबख्श के बीच ये युद्ध होता है। कामबख्श घायल हो गया और अगले दिन उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक है, और बहादुर शाह इस उम्र में बहादुर शाह जो है अंतिम रूप से विजयी रहा। और जब वह विजयी रहा, जिस उम्र में वह शासक बना, वह उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 63 वर्ष थी। ठीक है, 63 वर्ष का वह वृद्ध था और 63 वर्ष की आयु में वह मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, और बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह की 2 उपाधियां और थी। एक शाह आलम प्रथम। ठीक है, क्या नाम थी? शाह आलम प्रथम और साहिब बेखबर। इसकी 2 उपाधियां थी, शाह आलम प्रथम और साहिब बेखबर। और साहिब बेखबर की जो उपाधि थी वह किसने दिया था? खफी खान ने दिया था। याद रखिएगा, खफी खान ने जो है शाह आलम या बहादुर शाह को साहिब बेखबर की उपाधि दिया था। ठीक है, और बहादुर शाह की महत्वपूर्ण एक कार्य था साहू, जो मराठा वंश का शासक था। साहू को उसने कैद से मुक्त कर दिया था। यह औरंगजेब के समय से कैद था। ठीक है, औरंगजेब के समय से मुगलों के कैद में था और बहादुर शाह ने क्या किया? इसको मुक्त कर दिया। ठीक है, और इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1711 में डच प्रतिनिधिमंडल आते हैं। 1711 में डच प्रतिनिधिमंडल आते हैं, जो जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में आते हैं। किसके नेतृत्व में? जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में आते हैं। जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में आते हैं। मुगल दरबार में इनका जोरदार स्वागत होता है। मुगल दरबार में इनका जोरदार स्वागत होता है। और पुर्तगाली स्त्री जूलियाना भी इनके साथ आती है। एक पुर्तगाली स्त्री जो है डचों के साथ, जूलियाना भी आती है। कौन आता है? जूलियाना भी आती है। इसे जो है बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। क्या दी गई? बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ठीक है, 712 ईस्वी में जो है बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जो है जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित करता है, बीजापुर के युद्ध में वहां बख्श को पराजित करता है, और जो है 63 वर्ष की आयु में वह राजा बनता है। और शाह आलम प्रथम और साहिब ए खबर उसकी उपाधियां थी। साहिब ए खबर उसे खफी खान ने यह उपाधि दिया था उसको। और इसने साहू को कैद से मुक्त कर दिया था। और इसके दरबार में जो है
केटिलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल भी आए थे। इनके साथ जो है पुर्तगाली स्त्री जूलियाना भी आई थी, जिसे बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है शाह आलम बहादुर शाह प्रथम के जो बहादुर शाह प्रथम था उसकी बहादुर शाह प्रथम जो था उसके पुत्रों में गृह युद्ध हो जाता है। किसके लिए? राजगद्दी के लिए। और उसका जो शव था उसके शव को 10 सप्ताह बाद दफनाया जाता है। इस गृह युद्ध के कारण जो है उसके शव को 10 सप्ताह बाद दफनाया जाता है। ठीक है, और ओवन सिडनी है, एक इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है। ओवन सिडनी लिखते हैं मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था। मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था, जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिडनी ओवन कहते हैं, ओवन सिडनी कहते हैं कि मुगल सम्राटों में जो है बहादुर शाह अंतिम सम्राट था, इसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब अगले राजाओं के बारे में। अगला मुगल सम्राट उत्तर मुगल कालीन जो शासक है जहांदार शाह है। जहांदार शाह जो था इसका जो शासन काल था वह 1712 से 1713 ईस्वी तक था। कितना? 1712 से 1713 ईस्वी तक था। और कहा जाता है कि यह एक कमजोर एवं पतित शासक था। क्या था? कमजोर एवं पतित शासक था। और यह जो है जुल्फिकार की सहायता से जो है यह जो है शासक बनता है। जहांदार शाह जो है जुल्फिकार की सहायता से शासक बनता है। और जब ये शासक बनता है जहांदार शाह तो इसको क्या बनाता है? वजीर बनाता है। क्या बनाता है? वजीर बनाता है। और जुल्फिकार के पिता असद खां को यह क्या बनाता है? वकील बनाता है। क्या बनाता है? वकील बनाता है मुगल शासक का। ठीक है, और जहांदार शाह जो था राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए तो उसने क्या किया कि जयसिंह को क्या जो मालवा का सूबेदार था उसको मिर्जा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दिया? मिर्जा की उपाधि दिया। और जो मारवाड़ के सूबेदार थे अजीत सिंह, मारवाड़ के सूबेदार जो थे अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया। जहांदार साहब ने क्या किया? हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए जजिया को समाप्त कर दिया। और यह हम आप बताया गया कि एक पतित शहजादा था, तो इसने क्या किया? लाल कुंवरी नामक वेश्या पर यह आसक्त था। इस पे लाल कुंवरी नामक वेश्या पर जो है यह आसक्त था। इस पे आसक्त था, लाल कुंवरी नामक वेश्या पर यह आसक्त था। और बाद में फर्रुखसियर नामक व्यक्ति ने, जो मुगल शासक का ही शहजादा था, इसने सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट पद का दावा किया। किसका दावा किया? सम्राट पद का दावा किया। किसने? फर्रुखसियर ने जो है सम्राट पद का दावा किया। किसकी सहायता से किया? सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने सम्राट पद का दावा किया। और कहा जाता है कि आगरा में जो 1713 ईस्वी में जो है युद्ध हुआ उसमें जहांदार शाह मार डाला गया। ठीक है, जहांदार शाह को मारकर फर्रुखसियर जो है अगला मुगल शासक बनता है। अगला मुगल शासक फर्रुखसियर जो बनता है इसका शासनकाल 1709 से 1713 ईस्वी तक था। 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक था। 1713 से 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर का शासक था। और किसकी सहायता से बैठा था? ये सैयद बंधुओं की सहायता से। किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से बैठा था। और सैयद बंधुओं में कौन थे? अब्दुल्ला खां था और हुसैन अली खां था। और जहां फर्रुखसियर ने क्या किया? अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया। क्या बना दिया? वजीर बना दिया। और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया। क्या बनाया? मीर बख्शी बनाया। और जो है राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए इसमें जयसिंह था। जयसिंह को उसने सवाई की उपाधि दी। क्या दिया? सवाई की। याद रखिएगा, जयसिंह को जो है मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया था, और लेकिन सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने दिया था? फर्रुखसियर ने ही दिया था। ठीक है, 1716 ईस्वी में इसने क्या किया? फर्रुखसियर ने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया। ठीक है, किसको? बंदा बहादुर को। और इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर भी हटा लिए। इसके शासनकाल में
फर्रुखसियर ने क्या किया, जजिया अवतीर्ण कर तो हटा ही दिया, इसके साथ साथ जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर इन सैयद बंधुओं से यानी अब्दुल्ला खां से और हुसैन अली खां से ईर्ष्या करने लगा और इनको अपने रास्ते हटाने के लिए सोचने लगा। इससे पहले इन दोनों को रास्ते से हटाता, इसके पहले अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने क्या किया कि मराठों की सहायता से, किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा बना दिया और 10 दिन बाद फर्रुखसियर की हत्या कर दिया। ठीक है, इसके बाद दो अल्पकालीन अल्प समय के लिए जो है दो और मुगलकालीन शासक बनते हैं, रबी उद्दर्जा जो 4 फरवरी से 4 जून 1719 तक, फिर रफी उद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक। देखिए रफी उद्दर्जा जो था, इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु जो हुई थी क्षय रोग से हुई थी। किससे हुई थी, क्षय रोग से हुई थी। और जो रफी उद दौला था, इसकी जो मृत्यु हुई थी पेचिश से हुई थी। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, आयोग का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ ले। तो रफी उद दौला का जो मृत्यु हुई थी पेचिश से हुई थी, रफी उद दर्जात की जो मृत्यु हुई थी वह क्षय रोग से हुई थी। अगला हमारा शासक, हम मुगलकालीन शासक के बारे में देखते हैं। मोहम्मद शाह, इसे रोशन अख्तर भी कहते थे और इसका शासनकाल, लंबा शासनकाल था 1719 से 1748 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी एक उपाधि थी, इसे रंगीला भी कहा जाता है। इसकी उपाधि रंगीला भी थी क्योंकि यह विलासप्रिय शासक था और विलासिता में मस्त रहता था, इसलिए इसकी एक उपाधि रंगीला की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसी के समय सैयद बंधुओं का अंत हुआ। सैयद बंधु का अंत जो है मोहम्मद शाह के समय हुआ और इसी के समय जो है निजामुल मुल्क, कौन, निजामुल मुल्क जो था हैदराबाद की नींव रखा। हैदराबाद की नींव जो कौन रखा था, निजामुल मुल्क रखा था। किसके समय रखा था, मोहम्मद शाह के समय रखा था। और इसी के समय जो है मोहम्मद शाह के समय ही अवध में जो है शहादत खान ने अवध प्रांत की नींव रखा था। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखा था और शहादत खान ने अवध की नींव रखा था। ठीक है, और जो फारसी शासक था नादिर शाह, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है नादिर शाह। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, दिल्ली को खूब लूटा बांटा। और नादिर शाह कहाँ से आया था, फारस से आया था। फारस से आया था इसलिए इसे फारसी शासक कहते हैं। नादिर शाह जो था 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और यह आक्रमण किसके समय हुआ, मोहम्मद शाह के समय हुआ। ठीक है, और कहा जाता है मराठा जो पेशवा था बाजीराव प्रथम जो पेशवा था 500 केवल घुड़सवार, कितने घुड़सवार, केवल 500 लेकर जो है दिल्ली पर चढ़ाया और मोहम्मद शाह ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक मुगलकालीन शासक होता है अहमद शाह। कौन होता है, अहमद शाह होता है और इसका शासन काल 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक था। और इसका जन्म किससे हुआ था, इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह का जन्म जो हुआ था नर्तकी से हुआ था। 1748 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके समय हुआ, अहमद शाह प्रथम के समय 1748 ईस्वी में हुआ। और कहा जाता है कि इसका जो अहमद शाह था उसके राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधम बाई करती थी। कौन करता था, राजमाता उधम बाई करती थी। और उधम बाई की उपाधि भी किबला ए आलम की थी। किबला ए आलम की थी। उधम बाई जो थी वह अहमद शाह के राजकीय कार्य का नेतृत्व करती थी। और इसका एक प्रिय हिजड़ा था जाबिर खां जो है दरबारी राजनीति का नेता बन गया था। ठीक है, फिर लेकिन जाबिर खां का इतना प्रभाव हो गया कि अहमद शाह का जो वजीर था सफदरजंग ने जो है जाबिर खां की हत्या करवा दिया। और जब जाबिर खां की हत्या करवा दिया तो अहमद शाह ने क्या किया कि सफदरजंग को हटाकर इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। ठीक है, बाद में यही इमादुल मुल्क
इमादुल मुल्क जो था अहमद शाह की हत्या करवा देता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मुगल शासक कौन बनता है, आलमगीर द्वितीय बनता है 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक। फिर उसके बाद शाहजहां तृतीय बनता है 1758 से लेकर 1759 ईस्वी तक। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय बनता है, इसे अली गौहर भी कहा जाता है। इसका जो शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, ठीक है। इसी के समय जो है जो मुगल शासक थे वह जो है अंग्रेजों के क्या हो गए, पेंशनर हो गए, ठीक है। अब अंग्रेजों के ये लोग क्या हो गया, पेंशनर हो गए। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहते थे, ये अंग्रेजों के ये पेंशनर बन गए, ठीक है। फिर इसके बाद अकबर द्वितीय है, इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहता है। और इसने राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह था। बहादुर शाह था, इसका शासनकाल जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक था। यह जफर नाम से जो है गजल और शेर भी लिखा करता था, ठीक है। और इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसलिए इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और अपनी मृत्यु पर इसने कहा था, न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका, मैं वह बुझता हुआ चिराग हूं, ठीक है। बहादुर शाह ये अपनी मृत्यु के समय इस शेर को पढ़ा था, इस शेर को लिखा था, ठीक है। ये जो शेर था बहादुर शाह कहता है कि न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका, मैं वह बुझता हुआ चिराग हूं। ये था आपका उत्तर मुगल कालीन शासक, ठीक है। आज हम इस वीडियो में उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में पढ़े। वो कैसा लगा कमेंट करके और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।